हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनता है न्यूमेरिकल। किरचॉफ्स लॉज आपकी मैंने नोट कर रखी है हेडिंग, किरचॉफ्स लॉज पढ़ेंगे बेटा। बिल्कुल सीरियसली पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, कोई भी दिन मिस मत करो बेटा अपनी एजुकेशन से। आप ये मत रहो कि किताब से आज तो मैं दूर रहा या रही, नहीं। सीरियसली बोर्ड एग्जाम है तो बेटा आप हर पॉइंट को कैचअप करें। केवल और केवल मैं आपको ये भी बता देता हूँ, केवल और केवल 15 से 20 बच्चे सीरियस हैं क्लास में, 15 से 20। बाकी क्या कर रहे हैं भाई? बाकी ना तो होमवर्क सेंड कर रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने डायरेक्टर सर के पास वो रिकॉर्ड डिस्कस कर लिया है कि सर ये बच्चे आपके होमवर्क कर नहीं रहे हैं। प्रिंसिपल सर से भी डिस्कस किया है। तो आप बेटा सीरियस होके होमवर्क सभी सब्जेक्ट्स का ओके रखें, उनके पास आपका रिकॉर्ड भेजते रहे, नोटबुक आपकी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को फॉलो करेंगे और सीरियसली बेटा हर मैक्सिमम बॉयज मैक्सिमम आपके इधर उधर रहते हैं, कम ही बच्चे सीरियस रहते हैं, तो वो ध्यान रखें। देखो बेटा, नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉज। तो देखो किरचॉफ्स लॉज दो हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या है और सेकंड लॉ क्या है? बिल्कुल सिंपल है, टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, बस आप बिल्कुल थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आप बोर्ड के ऊपर आ जाओ। फर्स्ट लॉ, एंड सेकंड लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सुनो, कोई भी जंक्शन पॉइंट है, कोई भी जंक्शन पॉइंट है और उसके ऊपर मान लो I1 करंट आया, I2 करंट आया, I3 वहां से चला गया, I4 भी चला गया और I5 भी चला गया। अब ऐसा कहां पे होता है, कहां पे होता है वो सुनो। जैसे बेटा जंक्शन पॉइंट कोई भी अपने घर पे सर्किट है, घर पे आप बोर्ड यूज करते हो, बोर्ड होता है ना घर पे, फैन जहां पे फैन का बटन होता है वहां पे आपके बहुत सारे बटन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं ना। फैन का हो गया, लाइट का हो गया भाई, टीवी का हो गया, डिफरेंट से एसी का हो गया, डिफरेंट से कूलर का हो गया। तो इसका मतलब, अब एक बात बताओ, जो वो बोर्ड होता है आपके पास, मैं एक रफली डायग्राम बना भी देता हूं। ये बोर्ड होता है और इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ये स्विच होते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके का होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा। तो यहाँ पे अब करंट है जो मेन पावर से आ रहा है इसमें एक से, और ये देखो फैन में गया, कहीं पे फिर आपका बल्ब में गया भाई, कहीं आयरन में गया, कहीं कुछ, मतलब 4-5 जगह पे चला गया। सेम वे यहाँ पे कह रहा हूं मैं कि I1 और I2 आया, कोई भी वैल्यू I1 की 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, और उनमें से कुछ करंट चला गया, I3 गया, I4 गया, I5 गया। तो इस पॉइंट को अब देखो बेटा, जो आप ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स जैसे अब रोहतक है अपना, रोहतक के अंदर ट्रेन आती है भाई, दिल्ली से भी आ जाती है, जींद से भी आ जाती है, पानीपत से भी आती हैं, भिवानी से भी आती हैं। तो एक दो पॉइंट्स को छोड़ के, दो या दो से ज्यादा रास्ते हों, उस पॉइंट को हम जंक्शन बोल देते हैं। दो या दो से ज्यादा रास्ते हों तो उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं? जंक्शन। तो इसका मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं? जंक्शन। किसी भी जंक्शन पॉइंट पे कोई करंट आ रहे हैं और कोई करंट जा रहा है, निकल के भी जा रहे हैं, कोई आ रहा है, तो नेट अमाउंट ऑफ करंट एट दिस पॉइंट, जितना करंट आया उतना ही क्या हो जाता बेटा? चला जाता। तो नेट अमाउंट ऑफ करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। नेट अमाउंट ऑफ करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। ये है फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एट एनी जंक्शन पॉइंट नेट अमाउंट ऑफ करंट इज ऑलवेज जीरो। ये नोट कर लें, एट एनी पॉइंट, एट एनी जंक्शन पॉइंट एट एनी जंक्शन पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक बात है।
अब इधर आ जाओ भाई, फर्स्ट पॉइंट वाइज चल लो। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रहेगा कोई भी क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट में जैसे बना भी लेता हूं, ये बल्ब है, ये अपनी वोल्टेज है, ये कोई की है। अगर मैं इस की को क्लोज कर दूं तो क्या बन जाएगा, करंट फ्लो करेगा, सर्किट क्या हो गया क्लोज। और की ओपन है तो सर्किट क्या था पहले ओपन, तो की जो ही क्लोज की, तो इस सेकंड लॉ के लिए नेसेसरी है भाई कि सर्किट आपका क्लोज होना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं है सर्किट क्लोज भी हो ओपन भी हो, काम चल जाएगा। तो इसमें सर्किट क्या होना चाहिए क्लोज, ठीक है। जब सर्किट क्लोज हो तो नेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इन एनी क्लोज सर्किट इज ऑलवेज जीरो। इन क्लोज सर्किट net potential is zero, means we can write that IR is equal to zero, or we can write that net sum of potential zero, या हम लिख सकते हैं IR is equal to zero, V is equal to IR होता है ना, तो IR is equal to zero। तो डेफिनेशन तो मेरे ख्याल में होगी क्लियर आपको। डेफिनेशन फर्स्ट ला की क्या कहती है, एट ए जंक्शन पॉइंट नेट अमाउंट ऑफ करंट इज जीरो, इन क्लोज सर्किट नेट पोटेंशियल इज जीरो। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल ला भी बोल देते हैं भाई, पोटेंशियल लॉ, और इसको हम करंट लॉ भी बोल देते हैं। तो पोटेंशियल लॉ और करंट लॉ दो हो गए, ठीक है, डेफिनेशन क्लियर। दूसरा पॉइंट ये रहेगा बेटा कि जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करेगा, क्योंकि करंट है, करंट डिपेंड करता है चार्ज पे। चार्ज अगर कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, जितना आया उतना गया, जितना आया उतना गया, तो नेट अमाउंट ऑफ करंट भी क्या रहेगा जीरो। इट डिपेंड्स ऑन या इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 11th क्लास में आपने 4 लॉ पढ़े थे ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पढ़े हैं आपने 11th में। तो देखो अब सेकंड लॉ यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये फॉलो करता है भाई एनर्जी को। इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्ड पॉइंट भाई मैंने अभी बताया था आपको बेटा, फर्स्ट लॉ है जो वो ओपन पे भी लग सकता है और क्लोज पे भी लग सकता है, ठीक है ना। इट में अप्लाई ऑन क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, दोनों पे अप्लाई हो सकता है, पर ये आपका किस पे अप्लाई होगा, इट ऑलवेज अप्लाई ऑन ए क्लोज सर्किट, इट ऑलवेज अप्लाई ऑन ए क्लोज सर्किट, इट ऑलवेज अप्लाई ऑन क्लोज सर्किट, इट ऑलवेज अप्लाई ऑन क्लोज सर्किट। तो बेटा देखो ये मैंने पॉइंट्स कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश की है कि आपको दोनों लॉज की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए और दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉज, तो आप डिफरेंस बता दो कि 3 पॉइंट लिख दिए हैं। डेफिनेशन अगर पूछी जाए कि डिफाइन किरचॉफ्स लॉज, तो किरचॉफ्स लॉ में 2 लॉ होते हैं आपके, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड करंट लॉ, सेकंड लॉ इज कॉल्ड वोल्टेज लॉ। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ सेइंग दैट ऑन ए जंक्शन पॉइंट नेट अमाउंट ऑफ करंट इज ऑलवेज zero. Potential law says that in a closed circuit always net amount of potential is zero. Second point, it follow the law of conservation of charge, it follow the law of conservation of energy. Third point is it is always applicable on the closed as well as a open circuit, and it always apply on a closed circuit. Clear? अब बेटा देखो एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, थियोरेटिकल एग्जांपल है, फिर उसके बाद मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि किस तरीके से किरचॉफ्स लॉ पे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। एक मैं एग्जांपल करवाता हूं
और उस एग्जाम्पल में हम साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। और साइन कन्वेंशन देखो, साइन कन्वेंशन मैं आज बताऊंगा, और इन साइन कन्वेंशन को बेटा आप जब तक सेकंड यूनिट रहेगी नहीं, जब तक फिजिक्स में आप पढ़ते रहोगे तब तक इन लॉज को फॉलो करना, ठीक है। अब एक बार एक एग्जांपल से करवा देता हूं मैं जनरली कि किरचॉफ्स लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, फर्स्ट लॉ तो बिल्कुल सिंपल है, सेकंड लॉ है थोड़ा सा, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है वो सुनो, बिल्कुल सिंपल सा है। एक सिंपल सर्किट ले लेते हैं, मान लो अपने पास रेजिस्टेंस भी लगा हुआ, वोल्टेज भी लगा हुआ है, और कुछ इस तरीके का एक सर्किट है। ये अपने पास कोई सर्किट है, क्लियर हो रहा है। चलो मैं नेमिंग कर लेता हूं इसकी, दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट। इसका पोटेंशियल है बेटा मान लिया E1 और इसका पोटेंशियल है E2। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और बीच में भी है भाई, इसको R3 कह लेते हैं। तो ये मैंने कुछ प्रिडिक्शन ले ली है। अब हाँ, अब जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा ना, उस क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, बस सिंपल सी है। अब सुनो, लॉज कौन से करने हैं अप्लाई, कन्वेंशन कौन सा अप्लाई करना है। अब आपसे ये पूछ लेता है क्वेश्चन, तो देखो मैंने स्टेटमेंट दे दी, अब आपसे पूछेगा क्या, ये पूछ लेता है, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें करंट फ्लो कर रहा है भाई I3 और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। तो आपसे ये पूछ लिया जाता है फाइंड I1, I2 एंड I3। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा, करंट की वैल्यू निकालना, इस वायर से कितना करंट गया, इस वायर से कितना गया, इस वायर से कितना गया, और कोई भी क्लोज सर्किट आपको दे देगा, ठीक है। तो अब देखो बिल्कुल एक पॉइंट है, उस पॉइंट को आप फॉलो करो, सारे क्वेश्चन सिंपल चले जाएंगे। पहली बात, अब ये नोट करते रहो सर क्या बता रहे हैं। पहली बात, आप एक क्लोज लूप सिलेक्ट करोगे, कोई भी सर्किट हो उसमें क्लोज लूप सिलेक्ट कर लो। क्लोज लूप जैसे मैं देखो, करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो एक लूप तो मैंने ले लिया, ये ए से एफ जाऊंगा, एफ से सी जाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझ लो बेटा, बिल्कुल ध्यान से, सी आराम से, ए से एफ, एफ से सी, सी से बी, बी से ई, ठीक है। एक लूप गए, ए से एफ, एफ से सी, सी से बी, बी से ए। बिल्कुल ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल चुटकियों में आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। जब आप ये पढ़ोगे ना, क्वेश्चंस करके देखोगे, यस सर मैजिक हो रहा है कि सारे सोल्व हो रहे हैं, नहीं तो ये बहुत भयंकर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो देखो, अब ए से एफ गए, एफ से सी गए, सी से बी गए, बी से ई गए। अब इसमें इक्वेशन कैसे बनानी है, बिल्कुल सिंपल है। ए से जब हम एफ जा रहे हैं, ए से एफ जा रहे हैं, तो कोई भी मतलब ना तो इसके अंदर रेजिस्टेंस है, ना कोई इसके अंदर रुकावट है, तो ए से एफ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ से सी गए, अब जब एफ से सी जा रहे हैं, इन लूप, कौन से लूप की बात कर रहे हैं हम, ए से एफ, एफ से सी, सी से बी और बी से ई, क्लोज लूप है तो लूप ले लिया भाई, क्लोज लूप। ए से एफ गए कोई दिक्कत नहीं, एफ से सी गए तो देखो रेजिस्टेंस है, एफ से सी गए तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो किसी रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया भाई I3R3। पर एक बात का ध्यान रखना, जब करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन, हम मूव कर रहे हैं ना लूप में, करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन अगर सेम है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो पोटेंशियल ड्रॉप क्या ले लेंगे हम, पॉजिटिव। पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो सी से गए, सी से बी कुछ नहीं है, बी से जब ए आ रहे हैं तो रेजिस्टेंस R2 से सामना हुआ, R2 में करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, प्लस I2R2। हाँ, अब आ गई आपके सामने ये प्रॉब्लम, इसका क्या करना है, इसका ये सिंपल सी बात करनी है बेटा। जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएं, तो ये ले लो नेगेटिव, इसका जो पोटेंशियल लेना है नेगेटिव, ये लिखो नोटबुक में कहीं ना कहीं। और जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएं, तो ये लेना है पॉजिटिव। देखो अब मैं बी से ए आ रहा हूं ना, बी से ए आ रहा हूं तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो क्या लिया जाएगा इसका पोटेंशियल, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ E1,
माइनस ऑफ E1 इज इक्वल टू 0। नेट सम कितना लेना था, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग 0 लेना था ना। तो देखो इस लूप के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप यहां हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप यहां हुआ, पोटेंशियल यहां पे था। यहां पे कितना हुआ I3R3 प्लस यहां पे कितना हुआ I2R2 प्लस। क्यों लगाया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अगर सेम है करंट डायरेक्शन मैं लिख भी देता हूं एंड आवर डायरेक्शन इज सेम, then potential drop is positive, then potential drop is positive। तो ये पॉइंट्स बेटा आप लिख लो, ये साइन कन्वेंशन पॉइंट्स हैं, साइन कन्वेंशन पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे, ये पॉइंट्स भी नोट कर लेना। इक्वेशन बनानी आ गई, चलो अब इक्वेशन सेकंड लूप से आप बना के दिखाओ। सेकंड लूप से इससे देखो, हेल्प करोगे आप मेरी, बिल्कुल बिल्कुल सीरियसली बेटा, बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा है। देखो ई से मैं लूप ले लेता हूं, इन लूप E, F, C, D, E, E से F, F से C, C से D और D इस तरीके से जा रहे हैं। E से F गए, कोई है ही नहीं रेजिस्टेंस तो चलने दो। F से C गए, F से C देखो करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, C से D गए तो कोई नहीं है, D से इस तरफ आओ, देखो I1 इधर डायरेक्टेड है, I1 इधर डायरेक्शन है, हम भी इसी तरफ जा रहे हैं तो इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव I1R1। अब देखो इसमें सेल में कैसे जा रहे हैं, सेल में जा रहे हैं हम नेगेटिव पोलरिटी टू पॉजिटिव, नेगेटिव पोलरिटी टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो ये इक्वेशन बनानी सीखो, इसी वीडियो में मैं अभी यहीं तक करवा रहा हूं।